सो जिस तरह से लड़के रोज़ दाढ़ी बनाते हैं उस तरह से मुझे भी दाढ़ी बनानी पड़ती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो लोग समझेंगे जिनको पीसीओडी है और जिनको फेशियल हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं भी जाने से पहले सबसे पहला काम ये है कि मैं थोड़ी दाढ़ी बनाती हूँ। लाइक छोटा छोटा बाल इधर, हेयर अंदर या देखो फेशियल हेयर, नॉर्मल फेशियल हेयर के लिए तो ये यूज़ करते ही हैं रेज़र, बट मेरे इतने सख्त बाल हैं मेरी तरह कि मुझे प्लकर इस्तेमाल करना पड़ता है। सो या वो कुछ बालों के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। लाइक आई डू दिस टिक टिक टिक। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं मेरे ननियाल की बात है। तो वहाँ पे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे एक बीच में एक गली थी, मतलब जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे तो छोटी थी। तो वहाँ पे एक खैर उनको हम लोग उस तरह से कभी बुलाते भी नहीं थे। हमें पता था कि मतलब वो जाते हैं और शादी वादियों में नाचते हैं। उनका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा। तो ना मैं उनको बचपन में हमेशा सुबह सुबह के वक्त हम लोग सारे बच्चे लोग तो बाहर निकलते ही रहते, तो उनको देखा करते थे सुबह अपना बाहर चारपाई लगा के अपना ऐसे ही शीशा लेके ऐसे निकाला करते थे। मैं सोचती थी ये दाढ़ी क्यों नहीं बना लेते हैं। ये एक ऐसे नोचते रहते, क्यों करते हैं ऐसे। और पता नहीं, कभी कभी नहीं ऐसा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, बट मैं ऐसा कुछ गलत नहीं सोचती थी। बट फिर भी वो मतलब वो बचपन से मतलब उनको देखती आई कि वो ऐसे मतलब अपना प्लग करते थे और अब मैं भी वही काम करती। एक्चुअली उस टाइम तक उनको ट्रांसजेंडर कहना मेरे ख्याल से सही रहेगा, बिकॉज मुझे उस टाइम तक मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली अभी भी मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ एक्चुअली नहीं क्लियर है। उनको कभी मतलब ऐसे बहुत अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। मैं हमेशा उनको लुंगी बांधे हुए देखती थी, लुंगी और ऊपर एक बनियान पहनते थे। और उनकी छोटा सा एकदम छोटू सा कमरा था। उस कमरे में मैं जब भी झाँकती थी उनको देखती थी ऐसे प्लग करते हुए। और मैं उनके कमरे में भी झाँकती थी, मतलब उनके कमरे में नई नई चीज़ें रखी रहती थी, टीवी, फ्रिज और मतलब पैक किए हुए बहुत सारी चीज़ें रखी रहती। तो मैं सोचती थी ये पैक किया हुआ क्यों रखा रहता है, ये कभी खोलते क्यों नहीं है। और वो वैसे का वैसे, मतलब मैंने सालों उस सामान को पैक्ड देखा है, उनको कभी उसको खोलते हुए नहीं देखा है। और मैं अक्सर मम्मी को भी पूछती थी, मम्मी इतना सारा उनके यहाँ सामान रखा है तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, किसी को दे क्यों नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें ना आपके बस दिमाग में बस रह जाती है, वो आप बस जूझते रहते हैं। अब तो वो खैर मेरे ख्याल से हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है, आप में भी है कि नहीं। तो आज भी उनका ख्याल अक्सर आ जाता है। और अच्छा सोचो कैसे रिलेट करते हैं ना, बहुत वियर्ड सी चीज़ है। लाइक ऐसे मुझे उनकी याद नहीं आती, लेकिन जो चीज़ मैंने उनको करते हुए देखी, जैसे उनको प्लग करते देखती, मैं जब भी प्लग करती हूँ अपना हेयर मुझे वो याद आते ही आते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है, इतने साल हो गए, एक ज़माना हो गया, एक अरसा हो गया है, लेकिन वो बंदा, वो इंसान मेरे जहन में है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे शायद इसीलिए ये स्टोरी बता रही हूँ। तो या मैं ये लगाऊंगी, ये एक सेरामाइड क्रीम है, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। स्टोरी यही थी। मन में एक्चुअली बहुत कुछ है बट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब और अच्छे और बेहतर तरीके से इस स्टोरी को मैं बता सकती थी। और क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, मतलब वो चीज़ें सब याद आ रही हैं अपने ननियाल की। और उनकी बच्चों से बड़ा प्यार करते थे वो, आई स्टिल रिमेंबर, बच्चों से बहुत प्यार करते थे वो। हम बस सुनते थे, मतलब देखो उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि सीधे सीधे बोल देते थे, अरे वो तो नाश्ता है, क्या वो वर्ड बोलते थे। तो उस टाइम इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बड़े लोग भी बोलते थे अरे वो ये है और वहीं से पैसा ऐसा उसको मिल जाता है, उसी से कमाई। बिकॉज मतलब उनको
मैंने कभी काम करते हुए भी नहीं देखा था ना, तो बहुत क्वेश्चंस रहते थे और बच्चों को ज़्यादा मतलब हमेशा कैसा रहता था, बच्चों को ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, तो ये तो बस सुन लेते थे हम लोग कि क्या बातें होती हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कुछ काम नहीं करते, पैसे कहाँ से आते, इतना सारा सामान कौन ला के उनको देता है, लाइक इनकी फैमिली है कि नहीं है, मतलब उनकी फैमिली भी नहीं थी मेरे ख्याल से। मैंने उनको जितनी बार भी देखा उनको हमेशा अकेले ही देखा, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता था, बस वो एक छोटा सा कमरा था, उस छोटे से कमरे में सामान था और उस कमरे में वो रहते थे। ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, नीचे मेंशन कर दूँगी यार। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी गाड़ी बनवाने, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो ये सारी चीज़ें अक्सर दिमाग में चलती रहती हैं। ओ गॉड, अभी मुझे याद आया मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। चलो कोई नहीं, बाद में लगा लूँगी निकलते वक्त। अजीब ये फीलिंग होती होगी, आई डोंट नो उनका था कोई कि नहीं था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई वो इंसान, हमेशा मैंने उसको अकेले ही देखा, मतलब वो इंसान उसने अकेले ज़िंदगी गुजार दी अपनी दाढ़ी नोचते नोचते। तौबा है। या थोड़ा सा इसी से ब्लश कर लिया। तो बस यही थी स्टोरी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कुछ नया मेरे पास रहा बताने को। एक तो मेरे फ़ोन ने भी बहुत परेशान करके रखा हुआ, मैं चाहती हूँ मैं वीडियोस बनाऊँ, बट मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम है, इतनी इश्यूज़ है ना जिसका हिसाब नहीं है। सो मिलते हैं। बाय।